अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई सब लोग? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको दो पैसेजेस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, दो अनसीन पैसेजेस की, कि उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आपके पास जब अनसीन पैसेज आता है तो आप उसको किस तरह से बड़ा एफिशिएंटली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये दो पैसेजेस मैं लेकर आया हूँ। इन दो पैसेजेस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। पहले पैसेज से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पैसेज है, तो भाई मैंने पहले आपको बताया था कि भाई पैसेज आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है। पैसेज आपने पढ़ना नहीं है, आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने के, क्वेश्चंस किस अंदाज से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन पर्पज इज टू। अच्छा, ये जो पर्पज वाले होते हैं, मेन आइडिया वाले होते हैं, सेंट्रल आइडिया के जो सवाल होते हैं, इनको मैंने आपको कहा है सबसे एंड में करना। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द ऑथर। ऑथर ने इसमें से कौन सी बात जो है वो ऊपर पैराग्राफ में नहीं लिखी। अच्छा भाई, तीसरा क्या कह रहा है। एज यूज इन अ फर्स्ट पैराग्राफ द वर्ड स्ट्रॉलर्स रेफर्स टू। अच्छा भाई, पहले पैराग्राफ, ये थोड़ा सा आसान सा लग रहा है। पहले पैराग्राफ में स्ट्रॉलर्स कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये रहा स्ट्रॉलर्स। अच्छा, अगर आपको मीनिंग ना समझ में आया करे तो इसका पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करो। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम दोज ऑफ द लेस देन 1 year who may be pushed in strollers to those in their 80s। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? पीपल ऑफ ऑल एजेस, लोग तमाम एज ग्रुप के लोग, फ्रॉम दोज ऑफ लेस देन 1 year, जो कि 1 साल से कम भी हैं, यानी 1 साल से कम छोटे बच्चे। Who may be pushed in strollers। अच्छा, अब ये जो स्ट्रॉलर्स जो वर्ड है, ये 1 साल से कम बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये कि 1 साल से कम बच्चे जिनको कैरी करके ले जाया जा रहा होता है, उस चीज़ को यहाँ पे स्ट्रॉलर्स कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉलर्स किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? क्रिब्स। क्रिब्स बेटा कहते हैं, क्रिब्स कहते हैं उसमें जो छोटे बच्चों का एक बेड होता है, तो बेड की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही। व्हील चेयर्स की भी यहाँ पे बात नहीं हो रही। वैगन्स तो ऑब्वियसली नहीं है, तो आ जाएगा क्या आपके पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा कैरेजेस, ठीक है। पहले हम अगर इस सवाल को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द ऑथर। अच्छा, ये जो सवाल होता है, मैंने बताया था पैटर्न सवालों का अमूमी तौर पे ऐसा आ रहा होता है कि पहले सवाल का जवाब अमूमी तौर पे आपको फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस पैसेज में हमारे पास तकरीबन 2 ही पैराग्राफ्स हैं, तो इसमें से हम देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द ऑथर में, यानी ऑथर ने इस चीज़ को नहीं लिखा। क्या क्या है भाई? फुट रेसेस अपील टू अ वैरायटी ऑफ रनर्स, वॉकर्स कैन compete फॉर prizes, entering a race is a way to give support to an organization, running is a good way to strengthen the heart। Foot racing is a popular, it is not seen in competitive sport but also a way to exercise, to enjoy community of like-minded people and to donate money to a good cause। तो serious, अच्छा ये देखो यहाँ से आया, those serious runners may spend months training to compete, other runners and walkers might not train at all, those not competing to win might run in an effort to beat their own time or simply to enjoy the fun and exercise। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो एक रेस होती है, फुट रेसिंग होती है, ये एक बड़ी एक पॉपुलर एक्टिविटी है, ठीक है। और इसमें कुछ जो रनर्स होते हैं वो इसमें जो compete कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं सीरियस रनर्स जो कि बड़े महीने लगा के अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि भाई किसी भी तरह से वो ये रेस जीत जाएं, ठीक है। जबकि दूसरे कुछ ऐसे रनर्स होते हैं जो कि ट्रेनिंग नहीं करते और बस वो ऐसी इंजॉयमेंट के लिए या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के लिए इसमें compete कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पीपल ऑफ ऑल एजेस, फिर वही वाली बात आ गई जो अभी हम लोगों ने देखा भाई, तमाम लोग जो कि 1 साल से कम से लेकर 80 साल तक के लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो जो कहा जा रहा है ना, फुट रेसेस अपील टू अ वैरायटी ऑफ रनर्स, वॉकर्स कैन compete फॉर प्राइजेस। तो इसमें जो चीज़ आपके पास आ रही है ना, वो आपके पास कह रहा है कि भाई
इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऑथर ने जिस बारे में बात नहीं की? तो फुट रेसेस अपील टू वैरायटी ऑफ रनर्स, भाई इसका मतलब है कि भाई फुट रेसिंग में वैरायटी ऑफ रनर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसकी बात तो वो कर रहा है, जाहिर सी बात है वो कर रहा है इस चीज़ की बात, ठीक है। और वॉकर्स कैन कम्पीट फॉर प्राइजेस, जाहिर सी बात है भाई रेस हो रही है तो प्राइस के लिए ही भागेंगे। एंटरिंग अ रेस इज़ अ वे टू गिव सपोर्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। और रनिंग इज़ अ गुड वे टू स्ट्रेंथन दी हार्ट। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये आपको पैसेज में शुरू में नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि बाकी तीनों बातें जो है वो उसमें पैसेज में आपके पास गिवन है, सिर्फ यही वो बात थी जो कि इसमें नहीं गिवन। फिर which of the following is not mentioned in the passage? Some runners look like Elvis Presley, some runners were ready to put out fire, some runners were practicing in a wedding, some runners were serious about winning. अच्छा, अब इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे इस साइड पे तो इसके ट्रैक के बारे में बताया जा रहा है, द रेस इज बिगिन, रेस कहाँ से स्टार्ट होती है और क्या होता है, तो यहाँ पे तो इस बारे में बताया जा रहा है। देर में इन द बैक ऑफ द रेस आर दोज हु ड्रेस इन, अच्छा अब यहाँ से आया, आर दोज हु ड्रेस इन कॉस्ट्यूम्स एंड कम जस्ट फॉर फन। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉस्ट्यूम्स में आ रहे होते हैं और सिर्फ तफरी के लिए आ रहे होते हैं। 1 year देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मैन हु वर ड्रेस लाइक एल्विस प्रेस्ली। अब देखो एल्विस प्रेस्ली की बात आ गई, मतलब ये कि सम रनर्स लुक लाइक एल्विस प्रेस्ली, तो मतलब ये बात इस पैसेज में मेंशन है। आइए और आगे देखते हैं। एंड अनदर ग्रुप consisting of firefighters who were tied together in a long line and who were carrying a fire hose। भाई फायर फाइटर्स भी थे उसमें, फायर हाउस वो लेकर जो है वो घूम रहे थे। एंड देयर वर इवन अ ब्राइडल पार्टी इन विच द ब्राइड्स वर ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग वाइट गाउन एंड ग्रूम वर अ टक्सिडो। अच्छा भाई ब्राइडल पार्टी भी चल रही थी भाई। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ है ना, वो जो चीज़ इसमें मेंशन नहीं की गई, देखो फायर फाइटर्स का तो मेंशन किया गया है, लेकिन फायर फाइटर्स देखो एल्विस प्रेस्ली कह दिया गया, सम रनर्स पुट आउट द फायर, सम रनर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन वेडिंग, वही ब्राइडल पार्टी, सम रनर्स वर सीरियस अबाउट विनिंग, इसके बारे में बात हो गई। तो जिसके बारे में बात नहीं हुई वो है सम रनर्स वर रेडी टू पुट आउट फायर। अब आप बोलोगे कि बस सर इसमें फायर फाइटर्स की तो बात हुई है, बेटा बिल्कुल बात हुई है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि फायर फाइटर्स वो असली फायर फाइटर्स नहीं थे, वो एज अ कॉस्ट्यूम पहनकर आए हुए थे और वो कोई आग बुझाने के लिए रेडी नहीं थे। तो ये वाली बात जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको पर्पस तो मेन समझ में आ गया होगा। क्या कह रहे हैं? द मेन पर्पस इज टू इनकरेज पीपल टू एक्सरसाइज, डिस्क्राइब अ पॉपुलर एक्टिविटी, मेक फन ऑफ रनर्स, गिव रीजंस फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ फुट रेसेस। देखो इनकरेज तो नहीं कर रहा लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, आपको ज़बरदस्ती तो नहीं बोल रहा है ना कि भाई एक्सरसाइज करो। अच्छा, पॉपुलर एक्टिविटी बता रहा है, मेक फन ऑफ रनर्स, नहीं फन तो नहीं बता रहा कि भाई रनर्स का मजाक तो नहीं उड़ा रहा उनका, फिर कोई रीज़न भी नहीं दे रहा कि भाई पॉपुलैरिटी ऑफ फुट रेसेस। तो सबसे जो बेस्ट आपके पास जो यहाँ पे आंसर है वो है डिस्क्राइब द पॉपुलर एक्टिविटी, ठीक है। वो कैसे? देखो सबसे पहली लाइन में ही उसने बोल दिया फुट रेसिंग इज़ अ पॉपुलर एक्टिविटी इन द यूनाइटेड स्टेट। उसने पहली लाइन में ही जो है वो आपको इसका जवाब बता दिया, ठीक है। आखिरी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पैसेज। मतलब पूछ रहा है कि वो इस पैसेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से इसको बनाया गया है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्पेसिफिक टू जनरल, कॉज एंड रिजल्ट, स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल। अब देखो हर जगह पे जो है ना वो कोई ना कोई अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो साथ ही साथ वो उसकी एग्जाम्पल भी आपको जो है वो बता रहा है। अब देखो यहाँ से देखो बैक ऑफ द रेस हु ड्रेस इन कॉस्ट्यूम। अब कॉस्ट्यूम्स में उसने जो है वो बात की भाई, अब उसकी एग्जाम्पल दे रहा है। यहाँ पे तो उसने स्टेटमेंट दे दी ना कि भाई कुछ लोग आते हैं जो कि कॉस्ट्यूम्स में आते हैं और ऐसी फन के लिए, तफरी के लिए आ रहे होते हैं, ये उसने स्टेटमेंट दे दी। अब आगे वो क्या बोल रहा है? अब आगे उसकी एग्जाम्पल दे रहा है वो। 1 year देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मैन हु वर ड्रेस, मतलब एक साल जब वो एक ग्रुप ऑफ मैन थे जो कि एल्विस प्रेस्ली की तरह कपड़े पहनकर आए थे, फिर कुछ दूसरा ग्रुप ऐसा था जो कि फायर फाइटर्स की तरह पहनकर आया था। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रहा है। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा? स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल का, ठीक है। चल
तो ये आपके पास जो है वो एक पैसेज हो गया। दूसरा पैसेज देखते हैं, पहले इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। द राइटर सेज दैट इट इज़ गुड टाइम टू सी ब्रिटेन बिफोर द ट्रीज हैव लीव्स बिकॉज, अब देखो ये पहला सवाल है, इसका मोस्ट प्रॉब्ली आंसर पहले ही पैराग्राफ में होगा। Before the roadside verges and before the leaves have started growing on the trees is a perfect time to live around and see just how dirty Britain has become. देखो इसी तरह का सवाल पूछ रहा है कि what is the good time to see Britain before the trees have leaves, यानी कि वो कौन सा एक सही टाइम है कि जब हम ब्रिटेन को देख सकते हैं, जब के जो दरख्तों के ऊपर पत्ते जब नहीं उगते, तब हम जो है वो ब्रिटेन को कब एक अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जवाब आ रहा है, बिफोर द लीव्स एंड स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन द ट्रीज इज़ अ परफेक्ट टाइम टू लिव अराउंड एंड सी आई जस्ट हाउ डर्टी ब्रिटेन हैज़ बिकम। ये जो बात यहाँ पे बोल रहा है ना कि हाउ डर्टी ब्रिटेन हैज़ बिकम, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ देखो, ब्रिटेन लुक्स परफेक्ट, ये तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा वो ब्रिटेन लुक्स परफेक्ट की, ठीक है। यू कैन सी ब्रिटेन एट इट्स डर्टीएस्ट, यू कैन सी हाउ डर्टी ब्रिटेन इज नाउ, द ग्रास हैज थिकन ऑन द वर्चेस। अच्छा, ये ए और डी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा और तीसरा देखो, यू कैन सी ब्रिटेन एट इट्स डर्टीएस्ट, यू कैन सी हाउ डर्टी ब्रिटेन इज नाउ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू लिव अराउंड एंड सी जस्ट हाउ डर्टी ब्रिटेन हैज़ बिकम। अब देखो ये जो ब्रिटेन हैज़ बिकम है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो जब प्रेजेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास आ जाएगा, यू कैन सी हाउ डर्टी ब्रिटेन इज नाउ, ठीक है। ये वाला जो है वो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा। फिर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर थिंग्स यूज्ड टू बी। अच्छा, इसका जवाब इसी के आसपास ही होगा, नीचे हो सकता है इसका जवाब। द पेवमेंट्स आर स्टेन्ड विद च्युइंग गम। अच्छा, ये तो उसकी थोड़ी बहुत बुराइयां कर रहा है। ईयर्स अगो आई रिमेंबर ट्रैवलिंग अब्रॉड। अच्छा देखो, अब्रॉड अब आ गया, यहाँ पे क्या था, वर्स अब्रॉड, द सेम अब्रॉड, बेटर अब्रॉड, वर्स बट नाउ थिंग्स आर बेटर अब्रॉड। तो अब्रॉड के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, years ago I remember traveling abroad and being saddened by the plastic bags, discarded bottles and soiled nappies at the edge of every road। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अब्रॉड में उसके पास जब वो ट्रैवल करने गया तो भाई वहाँ की हालत कैसी थी, अब्रॉड की हालत कैसी थी। तो भाई उसने बताया कि भाई अब्रॉड जो है वो बुरा हाल था अब्रॉड का, और बहुत ही गंदा हो रहा था अब्रॉड। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई अब्रॉड में बड़ा मानी ब्रिटेन से बाहर ममालिक में जब वो घूमने गया तो वही वहाँ पे उसने देखा भाई प्लास्टिक बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, फिर और दूसरी गंदगी वहाँ पे हर रोड पे जो है वो आपको मिलेगी। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो आ जाएगा आपका वर्स अब्रॉड, द सेम अब्रॉड, बेटर वर्स बट नाउ थिंग्स आर बेटर। नहीं, तो सबसे अप्रोप्रिएट है ना वो आ जाएगा वर्स अब्रॉड, क्योंकि वो अब्रॉड के बारे में बता रहा है कि भाई वहाँ पे हालात बड़े बुरे चल रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। फॉर द राइटर द प्रॉब्लम इज दैट। अच्छा भाई, for the writer the problem is that rubbish is not cleaned, rubbish lasts longer than it used to, our society is increasingly mobile, Britain is a tatty country। इस सवाल का जवाब भी उसी के नीचे ही आपको कहीं पर मिल सकता है अगर हम थोड़ा सा इसको देखें। The problem is that the rubbish, ये आ गया। The problem is that the rubbish created by our increasingly mobile lives lasts a longer than before। अब ये देखो यहाँ पे ही आपको इसका जवाब मिल गया। क्या जवाब मिल गया भाई? कह रहा है कि भाई rubbish created by increasingly mobile lives last a lot longer than before। ये है इसका असल जवाब कि भाई जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि गंदगी फैलाते हैं, वो बहुत दिनों तक वहाँ पर पड़ी रहती है। ये उसकी नज़र में सबसे बड़ा मसला है। तो भाई रबिश लास्ट लॉन्गर दैन इट्स यूज टू, ये इसका सबसे बड़ा यहाँ पर मसला है। ठीक है, अच्छा भाई, अगला सवाल देखते हैं। माइकल मेचर
ये माइकल मिचर कौन है, इसके बारे में बताना है भाई, ये कौन आदमी है। पहले ऊपर देख लेते हैं, या तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ ये रहा। When he was a minister, Michael Meacher attempted to introduce a similar arrangement in Britain. अच्छा, इससे मतलब कि इससे थोड़ा सा पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से पढ़ते हैं। These will take any 1,000 rods, however it is not there is a solution. A few years ago the Irish government introduced a new tax on non-recyclable carrier bags, which in 3 months reduced their use by 90%। मतलब आयरिश गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स के ऊपर टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से 90% उनका यूज़ कम हो गया था। When he was a minister, माइकल मीचर की बात हो रही है कि जब वो मिनिस्टर था तो उसने अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिमिलर अरेंजमेंट इन ब्रिटेन। तो भाई उसने जो है ना कोशिश की सेम चीज़ को ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस करवाने की। ठीक है, अच्छा क्या होगा? द फॉलोड द आयरिश एग्जाम्पल विद अ टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग्स, ट्राइड टू फॉलो द आयरिश एग्जाम्पल with a tax on plastic bags, made no attempt to follow the Irish example with a tax on plastic bag, या had problems with plastic industry। अच्छा, यहाँ पर जो माइकल मीचर की बात हो रही है वो ये कह रहा है कि भाई उसने कोशिश की थी कि भाई वो आयरिश एग्जाम्पल को बता सके। तो आपके पास जो ऑप्शन बी है ये आपके पास एक सही ऑप्शन माना जाएगा। सही, उसने कोशिश की थी, सही है। अच्छा, आप बोल सकते हो भाई पहला वाला भी हो सकता था, तो भाई पहला वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पर उसने बोला कि भाई उसने अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिमिलर अरेंजमेंट इन ब्रिटेन, मतलब उसने यहाँ पे कोशिश की है कि भाई वो इस चीज़ को यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स के ऊपर टैक्स लगा सके। फिर उसके बाद कह रहा है द राइटर थिंग्स इट इज़ टू लेट टू डू एनीथिंग, we are at the tipping point, there is no alternative, या फिर we need to work together to solve the problem। अच्छा भाई, अब राइटर क्या कह रहा है देखो, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। कहाँ तक पढ़ लिया? हाँ, इसने जो है वो आयरिश एग्जाम्पल को बताया। द प्लास्टिक इंडस्ट्री प्रोटेस्टेड ऑफ कोर्स, हाउएवर दे नीड नॉट हैव बॉदर्ड, द आइडिया वाज किल्ड बिफोर इट कुड ड्रॉ ब्रेथ। अच्छा, what is clearly necessary right now is some sort of combined initiative, both individual and collective, before it is too late. The alternative is to continue sliding down the hill until we have a country that looks like a vast municipal rubbish tip. We may as well be at the tipping point, yet we know that people respond there। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भाई टिपिंग पॉइंट भी हो सकता है, या देयर इज़ नो देखो ये तो नहीं है, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, ये तो बोल नहीं रहा, वो तो खुद बता रहा है ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। इट इज़ टू लेट टू, ये भी नहीं बोल रहा। ठीक है, अच्छा शुरू में जो उसने बोला ना कि भाई व्हाट इज़ क्लियरली नेसेसरी राइट नाउ, यहाँ पे जो उसने बोला ना व्हाट इज़ क्लियरली नेसेसरी राइट नाउ इज सम सॉर्ट ऑफ कंबाइंड इनिशिएटिव। ये जो उसने बोला ना कंबाइंड इनिशिएटिव, बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, यहाँ पे ये बात कर रहा है सबके एक साथ मिलकर काम करने की। जब ये यहाँ पे बात कर रहा है सबके एक साथ मिलकर काम करने की, तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा वी नीड टू वर्क टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। तो ये आपके सामने, ये मैंने दो जो है वो पैसेजेस यहाँ पे आपके सामने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अटेम्प्ट करो भाई, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको समझो, फिर उसका आंसर आप पैराग्राफ में ढूंढो, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इसको जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे। और अगेन मैं कहूँगा कि इस सवाल को आपने अपने टेस्ट के सबसे आखिर में करना है, सबसे आखिर में करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, सो अगर आपको समझ में आया हो तो भाई इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों से जिनको इसको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच।